सुकमा से बड़ी खबर है। सलातोंग इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुकमा से सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की खबर भी है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर डीआरजी के जवान और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। सलातोंग इलाके में डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की खबरें हैं। सर्चिंग पर निकले हुए थे डीआरजी के जवान। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोले लगने की खबर भी है। कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है, ये भी खबर निकलकर सामने आई है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस मुठभेड़ पर? ये कि इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। मौके से जवानों ने हथियार बरामद किया और एक नक्सली सामग्री जो है वो बरामद की है। ये किस्टारम थाना क्षेत्र का मामला है। पेसिलपाड़ के जंगलों में नक्सलियों की सूचना पर डीआरजी, कोबरा बटालियन और बस्तर फाइटर के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, जहां पेसिलपाड़ के जंगलों में उनका सामना नक्सलियों से हुआ। लगभग सुबह 7 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। लगभग 2 घंटे तक नक्सलियों और जवानों की फायरिंग चलती रही, जिसके बाद जवानों ने जब इलाके का सर्च ऑपरेशन किया तो वहां पर एक नक्सली का शव बरामद हुआ है, साथ ही हथियार मिले हैं। फिलहाल अभी भी जवान जंगलों में ही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, सफलता हम कहेंगे एक बार फिर से सुरक्षा बलों को, जवानों को, कि इस मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल की है। क्या नक्सलियों के जो मरे हुए नक्सली हैं, जो इसमें घायल हुए हैं, उनकी संख्या भी बढ़ सकती है क्या? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन जारी है। जो नक्सली मारा गया है उसकी शिनाख्ती की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की है प्रारंभिक, उसमें ये कहा है कि अभी भी जवान जंगलों में ही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, पिछले अगर 4 महीने की बात की जाए तो 90 से अधिक नक्सली जो हैं वो अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो एक बात तो तय है कि नक्सली लगातार बैकफुट पे हैं। जवान उनके इलाके में घुसकर नक्सलियों को मार रहे हैं। और दूसरी बात, जो किस्टारम थाना क्षेत्र जहाँ के मामला है, वहां के 6 बड़े नक्सली कैडर ने अभी आंध्र प्रदेश जाकर सरेंडर किया है। तो जो किस्टारम एरिया जो कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ था, वो लगातार कमजोर हो रहा है। और यही वजह है कि पुलिस ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि जो बचे कुछ नक्सली हैं यहाँ पर, उनका भी जल्द सफाया किया जा सके। तो ये इलाका जो था, ये कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ था, लेकिन अब फोर्स लगातार इन इलाकों में अपने कैंप खोल रही है और इस तरह के ऑपरेशन चला रही है। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका। संजय, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में तो जमकर चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। हर एक सीट पर प्रत्याशियों का नामांकन भी सीएम मोहन यादव ने खुद ही करवाया है। लेकिन सीएम मोहन यादव के पास सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं जिम्मेदारी है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की खूब डिमांड है। ऐसे में आज सीएम यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी जा रहे हैं। सीएम यहां से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे और चुनावी सभा में भी हिस्सा लेंगे। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे अमेठी का रुख कर लेते हैं। आदर्श सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदर्श, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ माहौल है? आज मध्य प्रदेश के मुखिया अमेठी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं उनके दौरे को लेकर और नामांकन रैली को लेकर, पूरे कार्यक्रम को लेकर विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम स्मृति ईरानी के घर के बाहर मौजूद हैं और वो यहाँ से अब से थोड़ी ही देर पहले निकली हैं नामांकन स्थल के लिए। माना जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस से पहले जाएंगी, वहाँ पर सीएम मोहन यादव उनके साथ मौजूद होंगे और 10 से 2 बजे के बीच का जो वक्त है, करीब 10 से 12 बजे का, माफ़ कीजिएगा, जो वक्त है, करीब 2 घंटे का जो वक्त है, उस 2 घंटे में एक रोड शो करेंगी बीजेपी ऑफिस से लेकर नामांकन स्थल तक, कलेक्ट्रेट तक, जिसमें जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय नेता मंत्री हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे और 12 बजे के आसपास नामांकन करेंगे और 12 बजे के बाद डॉक्टर सीएम मोहन यादव जो हैं वो यहां से अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए निकल जाएंगे। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, दोनों ही नेताओं की बात की जाए, तो राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी का कद भी बढ़ गया है और मध्य प्रदेश के मुखिया बनने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कद भी बढ़ा है, क्योंकि लगातार दूसरे स्टेट्स के वो दौरे कर रहे हैं। दोनों ही नेताओं का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आदर्श,
आदर्श, मेरी देखिए, आवाज आप बिल्कुल तक निश्चित जी। तौर पर न सिर्फ डॉक्टर सीएम मोहन यादव का कद बढ़ा है, उनको अलग अलग राज्यों में डॉक्टर सीएम मोहन यादव को दौरे के लिए, वहां पर सभाओं को, रैलियों को संबोधित करने के लिए भेजा जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ स्मृति ईरानी का भी कद बढ़ा है राहुल गांधी को हराने के बाद, क्योंकि अमेठी और रायबरेली पारंपरिक सीटें गांधी परिवार की मानी जाती थी और गांधी परिवार के इन मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की वजह से स्मृति ईरानी का भी कद बढ़ा है। निश्चित तौर पर कहा जाए कि दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह पर मजबूत स्थिति पा चुके हैं और खासतौर पर अपने कामकाज को लेकर भी। ठीक है आदर्श, मैं लौटूंगा। सूरज भी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जब से मुखिया बने हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तब से ही लगातार दूसरे स्टेट का दौरे भी लगातार वो कर रहे हैं। कद लगातार बढ़ता हुआ पार्टी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। जी सुमित, निश्चित तौर पर जिस तरह से सीएम मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में वो दौरे कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उनके दौरे वहां पर हो रहे हैं जहां पर यादव बहुल सीटें हैं, चाहे आजमगढ़ उनका जाना हो, आजमगढ़ पे जाकर उन्होंने कहा था कि हमारा आजमगढ़ से आज से नहीं बहुत पहले से नाता हो। उसके बाद चाहे यादव महाकुंभ में जाना हो और वहां पर ऐसे पोस्टर लगे हुए दिखे थे कि श्री कृष्ण राम विरोधियों को छोड़कर साथ यादव चला मोहन के साथ, तो यादव महाकुंभ में गए, मैनपुरी गए। अब इसके बाद जिस सीट पे वो गए हैं जहां से स्मृति ईरानी आज पर्चा दाखिल कर रही हैं, वहां पर अगर यादव वोटों की बात करें तो लगभग 2.5 लाख यादव वोट बैंक मतदाता हैं। लगभग 2.5 लाख मतदाता यादव समाज से आते हैं, लगभग 34% ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर मोहन यादव को ज्यादा उतारा जा रहा है जहां पर यादव वोट बैंक है और यादव अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सुमित, निश्चित तौर पर यादव अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इसी को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उन क्षेत्रों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भेज रही है जहां पर जरूरत है। जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। सूरज, जी, जातिगत समीकरण को देखते हुए ही सीएम मोहन यादव को इन सीटों में भेजा जा रहा है और खास तौर पर जैसे आजमगढ़ हो गए तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये बात अलग है कि उपचुनाव में वहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीतकर लोकसभा पहुंचे, चाहे मैनपुरी हो वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यादव महाकुंभ जैसा पहली बार ऐसा एक समाज को लेकर यादव महाकुंभ आयोजित किया गया और उसमें मोहन यादव पहुंचे और सभा को संबोधित भी किया। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जातिगत फैक्टर को लेकर खासतौर पर यादव वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पर यादव बहुल वोट है वहां पर मोहन यादव को लगाया जाएगा। और आने वाले समय में इन सीटों पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में सुमित 4 चरणों में चुनाव है, यानी 13 मई को चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव है। तो आने वाले समय में मोहन यादव को इन सारी सीटों पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर यादव निर्णायक भूमिका निभाते हैं, मोहन यादव के दौरे होंगे, रैलियां हो सकती हैं। और जिस तरह से स्मृति ईरानी के आज रोड शो में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कारण एक यह भी है। सुमित, निश्चित तौर पर, और कोई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार डॉक्टर मोहन यादव यूपी के दौरे पर जा चुके हैं। हम लगातार देख रहे हैं यूपी के दौरे पर जा चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, इससे पहले भी सूरज, और लगातार बीजेपी उन जगहों पर भेजती है जहां पर उन्हें जातिगत समीकरण साधने की जरूरत लगती है। जी, जब से मोहन यादव को सुमित सीएम बनाया गया है, चाहे मोहन यादव हो या छत्तीसगढ़ के सीएम हो, चाहे राजस्थान के सीएम हो, जब ये नए नए चेहरे सीएम बने थे तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको चुनाव में, लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक भी बनाया जाएगा और जमकर रैलियां इनसे करवाई जाएंगी। और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मोहन यादव को देखिए कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वो लगातार एक्टिव हो गए थे। मध्य प्रदेश, अगर वो किसी दूसरे राज्य में नहीं जाते तो मध्य प्रदेश में लगातार उनके चुनावी दौरे होते हैं और इस बीच हर हफ्ते आप देखेंगे कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में चुनावी प्रचार प्रसार लिए जाएंगे। जैसे आज अमेठी के बाद वो झारखंड, ऐसे ही लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस तरह से, क्योंकि मोहन यादव के सामने चुनौती ज्यादा इस बात की भी है कि उन्हें अपने आप को साबित करना है। नए चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए और बड़ा पद है, कद भी बड़ा मिला है। ऐसे मोहन यादव किस तरह से अपने आप को साबित करेंगे, उसी पूरी चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद मोहन यादव लगे हुए हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि 28 सीटें मिली थी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि छिंदवाड़ा जीत के 29 सीटें भी की जाए। कहीं ना कहीं लगातार मोहन यादव कहते भी मध्य प्रदेश को लेकर आए थे कि 29 से 29 सीटें जीतेंगे। अमेठी इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि अमेठी में मैं बार बार बोल रहा हूं कि यादव अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछली बार भले ही समाजवादी पार्टी वहां से अपने प्रत्याशी राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे, समाजवादी पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सूरज जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार यूपी जा रहे हों। इससे पहले भी सीएम मोहन यादव यूपी के दौरे पर रह चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं
विंडो के माध्यम से समझिए, तस्वीरों के माध्यम से समझिए। 4 तस्वीरें आपके सामने। कब कब दौरे किए हैं डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश के मुखिया ने यूपी के 13 फरवरी आजमगढ़ पहुंचे थे, 3 मार्च को लखनऊ पहुंचे थे, 15 अप्रैल को मैनपुरी पहुंचे थे और अब 29 अप्रैल को यानी कि आज अमेठी जा रहे हैं। अमेठी में लोकसभा सीट की प्रत्याशी बीजेपी की स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के नामांकन रैली में शामिल होंगे। रोड शो भी होने वाला है आज। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। हाई टेंशन टावर से गांव में करंट की सप्लाई का मामला है। ये हाईकोर्ट में आज मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कलेक्टर और इंजीनियर्स को नोटिस भी जारी किया था। नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा गया था। तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाई टेंशन टावर से गांव में करंट की सप्लाई का ये मामला। विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब खबर का असर भी हुआ है। हाईकोर्ट में आज मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कलेक्टर और इंजीनियर्स को नोटिस भी जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने एक बयान को लेकर फिर विवादों में फंस गए हैं। घोसी में अपने बेटे अरविंद राजभर के चुनाव प्रचार के दौरान राजभर अपने मंत्री पद की धौंस दिखाते हुए नजर आए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके इस बयान को संज्ञान में लिया और कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। वहीं ग्वालियर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई दिशा बची है, ना ही दृष्टि। वो गलत निर्णय ले रहे हैं जो उनको विनाश की तरफ ले जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने आगे जोड़ा है कि यही वजह है कि सभी अच्छे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस में ना दिशा बची है और ना दृष्टि बची है। एक के बाद एक गलत फैसले कांग्रेस कर रही है। ऐसे फैसले जो कांग्रेस को पूरी तरह से रसातल में ले जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। अच्छे सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं।